ये देवी भागवत का परम मंत्र है, सर्व चैतन्य रूपाम ताम आदियाम विद्याम च धीमहि बुद्धि याना प्रचोदयात्। माँ चेतना बनकर के सारे संसार में वास करती है। सब जगह माँ की विभूति है, माँ की आभा है, माँ की छटा है, माँ की प्रतिभा है। और सच पूछूं तो माँ के अलावा कुछ भी नहीं है और दिखाई नहीं देती। आप मेहंदी के पत्ते की एक्सरे करा लीजिए, आज की भाषा में अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, जो कराना करा लीजिए, मेहंदी के पत्ते में लालिमा दिखाई नहीं देगी। तो क्या मेहंदी में लालिमा नहीं है? जरा उसको पानी डाल के सिललोड़ी पे पीस के देखो, पीसने वाले के इतने हाथ लाल हो जाएंगे। तो मेहंदी में लालिमा है, लेकिन पीसने के बाद, घिसाई के बाद दिखाई देती है। इसी तरह चेतनामयी माँ सब में है, भजन साधना के बाद में ही दिखाई। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। आपको बहुत कमजोरी लग रही है तो आप रोटी खा लीजिए। खा लेंगे तो कमजोरी, तो रोटी में खून दिखता है क्या? कोई दिखे तो खाए नहीं कोई। तो रोटी के अंदर क्या भरा हुआ है साहब? रक्त भरा हुआ है, मज्जा भरी हुई है, मांस भरा हुआ है, सब कुछ है। आपने जहाँ रोटी खाई कि आपको कमजोरी छूट जाएगी, तो शक्ति कहाँ है? रोटी में। अब रोटी को ले लो, शक्ति दिखाई देती है क्या? इधर उधर रोज रोटी टुकड़े फेंक दे, उधर फेंक दे, तो लेकिन रोटी में नहीं है। लेकिन जहाँ आपको कमजोरी लगी, आपने सोमव्रत कर लिया, मंगल कर लिया, 2 दिन उपवास कर लिया, फिर लगे अरे भैया आज तो रोटी में शक्ति दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब शक्ति नहीं है क्या? और ज़्यादा बढ़े तो ये जो जितने तार लटक रहे हैं महाराज, इसमें बिजली दिखाई तो नहीं देती है। रबड़ लगा हुआ ऊपर, तार हाथ लगाए नहीं है, तो क्या बिजली नहीं है? असल वाले को छुए तो जो दिखाई दे तभी भगवान। आजकल क्या है, आम ये प्रश्न हो गया कि हमें भगवान दिखाओ, हमें भगवान दिखाओ, हमें भगवती दिखाओ। हम मानेंगे नहीं महाराज आपकी बात जब तक हमें भगवती नहीं दिखाओगे। तो भाई मोबाइल वोबाइल बंद कर दो, ये माँ का काम है। और देवताओं की कथा हो तो कोई खास बात नहीं। हाँ, ये बड़ी करुणामयी है, बहुत करुणामयी है, पर चित्ते कृपा समर निष्ठुरता। हाँ, आप प्रेमियों ध्यान दें। अब आप देखो, मिश्री के अंदर मिठास होता है। मिश्री में मिठास है कि नहीं है? बोलो, है। अब आप दिखा सकते हैं हमको मिठास? खा के बता सकते हैं, लेकिन हमको दिखा नहीं सकते। आप नमक के खारापन, हमने कहा जाओ खारापन जरा निकाल के दिखा, नहीं दिखाई देंगे। न तो मिश्री का मिठास निकाल के दिखा सकते हैं, न नमक का खारापन काट के दिखा सकते हैं। चलिए, आपके सिर में दर्द हो रहा है, हम महाराज हमारे यहाँ दाएं दर्द हो रहा, बाएं। अच्छा भाई दिखा हमको, कहाँ कहाँ दर्द निकाल के दिखा। अब कोई दर्द निकाल सके दिखा सकता है क्या? नहीं ना। हाँ, बता सकता महाराज जी यहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा, एक चाय पी लूँगी ठीक हो जाएगा। चलो, तो दर्द आपको अनुभव होता है कि यहाँ है, पर आप दर्द को दिखा नहीं सकते हैं। जैसे आपको रात में सपना आता है, अब आपने कहा कि आज हमको ये सपना आया, हम कहेंगे दिखाइए जरा। आप करोड़ रुपया खर्चा करके सपना दिखा सकते हो क्या? बता सकते हो साहब, ऐसा हुआ था, ये हुआ था।
इसी तरह ये मत कहना कि जो दिखता है वही भगवान है। ना बाबा, जो नहीं दिखता उसका नाम भी भगवती कहा गया है पर दिखाई नहीं दे, उसी का नाम। रमी है सब में, लीला है उसी की। सर्वत्र इसके बिना कुछ नहीं हो सकता था। ये मकान खड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें ईंट जो लगी है ना, उसमें शक्ति है। 150 साल चलेगी, 250 साल चलेगी, और जिस दिन उस ईंट की शक्ति खत्म हो जाएगी ना, गिर जाएगा मकान। हाँ, उस दिन गिर जाएगा साहब। आपको पता है विदेश में एक हवाई जहाज उड़ा और उसकी छत उड़ गई, उसकी ऊपर का हिस्सा उड़ गया। चलो फिर किसी तरह हुआ कि उड़ा कैसे, तो पता चला जो ब्रेक लगती थी उनकी डेट निकल गई थी, शक्ति खत्म हो गई थी। तो आपकी हड्डियों में भी शक्ति है साहब। इतने दिन आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और आपके कान में सुनने की शक्ति, आँख में देखने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, आप अनुभव क्यों नहीं करते हैं शक्ति का? नहीं आप में शक्ति। तो जिस तरह सपना अनुभव होता है और जिस तरह दर्द अनुभव होता है, इसी तरह आप बैठकर माँ की कथा सुनो, माँ की पूजा करो, माँ के नवरात्रे करो, तो आपको अनुभव होगा कि नहीं, हमारे पास में माँ खड़ी है, हमारे सामने माँ है, हमारे शक्ति आ जाती है। महाराज जी हमारे 9 दिन, एक महीने खाली दूध पीती है 1 गिलास, 9 दिन रहती है। महाराज जी पता ही नहीं चलता 9 दिन। तो देखो, आप लोग नवरात्रों में जुहारा लगाते हैं, खेतरी लगाते हैं ना आप लोग। खेतरी का मतलब क्या होता है? खेतरी को आप देखें तो उसमें कहीं पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, कुछ नहीं है ना उसमें। वो तो गेहूं का एक दाना है, और उसको तोड़ दो तो चून निकलेगा, चूरा बस। क्या उसके अंदर वृक्ष नहीं है? अरे बाबा, उसमें बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन जहाँ आपने मिट्टी में लगाया और पानी डाला, और बस देखो नवरात्रे में 9 दिन में कितनी बड़ी वो खेतरी लगाने का महत्व नहीं है। वहाँ बताया जाता है, मनुष्य ये मत कहना माँ नहीं रहती है। जिस तरह गेहूं के दाने में पेड़ नहीं था, जौ में पेड़ नहीं था, लेकिन 9 दिन में ऐसा हो गया, तू भी मत कहना कि शक्ति नहीं है। भजन करेगा तो तेरे में भी वैसे। अब गेहूं बढ़ सके, जो बढ़ सके, तो नवरात्रे आप करोगे तो आपकी शक्ति नहीं बढ़ेगी क्या? वो गेहूं का दाना बढ़ जाता है साहब, तो आपकी शक्ति नहीं बढ़ेगी क्या? इसलिए आप लोग नवरात्रे करें, साधना करें, भजन करें, वो बढ़ेगी ही शक्ति आपकी। आज का आदमी सोचता अंडा खाने से शक्ति बढ़ती है, ताली बजाने से जो मुर्गी भाग जाती है वो क्या शक्ति बढ़ाएगी आपकी? ताली बजाओ, मुर्गी भाग जाता है। वो मुर्गी को इतनी ताकत उसमें, भाग जाती है। तो आपको क्या निर्भयता देगी, क्या निडरता देगी? निडरता और निर्भयता मिलती है भजन से साहब। कहां से मिलेगी निडरता? साधना से मिलेगी। एक महात्मा बैठे मां दुर्गा का ध्यान कर रहे थे, इतने में सिंह आ गया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव सिंह। महात्मा जी ने कहा, कुछ नहीं, शांत बैठे रहे। उन्होंने सोचा, अरे माँ का वाहन है, तो मैं तो बैठा पूजा कर रहा हूँ। अब चेला तो भाग गया, पर महात्मा जी बैठे रहे। और इतने में सिंह आया साहब, और आने के बाद में वो सिंह जो था वापस आया, और आकर के सूंगा महाराज को चला गया। तो सूंगा महाराज को और सिंह जब चला गया साहब, तब तो और चेले ने कहा, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, गजब हो गया। आप पूजा में बैठे, सिंह आया और सूंघा और चला गया। महाराज जी आंख बंद करके अपना माँ दुर्गा का ध्यान कर रहे थे। और एक दिन वही महात्मा शिष्य के साथ जा रहे थे। चेले ने कहा, गुरुजी भेड़िया। गुरुजी ने कहा, भाग ले, जान बचानी है। तो भाग गए दोनों गुरुजी। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी उस दिन तो शेर आया, उस दिन भी आप भागे नहीं, और आज भेड़ी आया तो भी सांस भर गए, इतनी दूर भाग कर आ गए। महात्मा ने कहा, बेटा
उस समय मैं पूजा कर रहा था, माँ दुर्गा का ध्यान, उस समय माँ का भरोसा था मुझे, और इस समय तेरे जैसे कायर बुज़दिल का भरोसा है मेरे पास में। हाँ? ये कहानी नहीं है साहब, ये रोज की जिंदगी है आपकी। जगत का आश्रय लेंगे भय ही भय है, और माँ का आश्रय लेंगे तो निर्भय ही निर्भय है। सिर्फ इनका नाम ही है माँ, माँ भैर माँ, डर मत, मैं हूं ना। माँ का कितना बड़ा महत्व है हमारे धर्म शास्त्रों में। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, बृहस्पति की ताकत नहीं है, शनि महाराज की ताकत नहीं है बच्चे के लागू पड़ जाए। पता है, माँ का गर्भ इतना सुरक्षित गर्भ है जहाँ शनि बुध बृहस्पति दशा नहीं चल सकती है। शनि आपको खा सकता है, माँ के पेट के बच्चे के लागू नहीं पड़ेगा। नहीं, हाँ, एक सूर्य ग्रहण को छोड़ दीजिए, वो बच्चे पर प्रभाव देता है ग्रहण। बाकी कोई ग्रह, कोई भी दशा जन्मने के बाद ही चालू होती है, माँ के गर्भ से आरंभ। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ इतनी सुरक्षित गर्भ है जहां शनि राहु केतु भी आपका बाल बाका। एक माँ के गर्भ की बात है। जब परम्बा के भजन की बात हो तो कौन आपका बाल बाका कर सकता है? तुलसीदास जी ने लिखा, जानकी नाथ सहाय करे तब कान बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे कान बिगाड़। इसलिए आश्रय लेना है तो किसी महान का आश्रय लो। बुज़दिलों का, कायरों का, कपटियों का क्या आश्रय लेते हो साहब दुनिया में? किसका आश्रय? माँ का आश्रय, भगवती का आश्रय, जगदम्बा का आश्रय। या माया शिव के शमादि जननी, या वही जगन मोहिनी, या पंच प्रणवद्विरे फनलिनी, या चित्कला मालिनी, या ब्रह्मांत पिपीलिका सुतनु सुब्रह्मा से लेकर चींटी तक को जो चलाने वाली है। प्रोता जगत साक्षिणी, सा पायात पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी। ओ राज राजेश्वरी तुम्हारी रक्षा करे। हाथ जोड़िए। सूले न पाहिनो देवी, सूल से रक्षा कर दे। पाई खड़गे न चांबिके, घंटा स्वरेन न पाहि, चापज्ञानी स्वरेन च। प्राच्यां रक्ष प्रतिज्ञां च, चंडिके रक्ष दक्षिणे, ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, सब जगह मां। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते, यानि चात्यार्थ गौराणि तै रक्ष्मां रक्ष सर्वतः। अरे ऐसे का आसरा लो जहां बहने हो। गुरु ने ठीक कहा, तेरे जैसे बुज़दिल का साथ, इसलिए भेड़िए से भी डर लग रहा है यार। और माँ का आसरा था तो दुनिया का आसरा लो, बहुत दुखी हो जाओगे, रातों की नींद खो दोगे साहब। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, बोलिए जरा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, धरती पे चांद तारे आए चाहे ना आए आकाश में, चांद तारे फलक आसमान पे चांद तारे दिखे चाहे नहीं दिखे, मुझको तेरा नजारा ये हो चाहिए।
आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आपसे मैं कहता हूं आसरा पक्का हो, पूरा आसरा होना चाहिए। किसका आसरा लेके रखे हो? नरसिंह मेहता कहते हैं, और आसरो छोड़ आसरो ले लियो कंवर कन्हाई को। और आसरो छोड़ आसरो ले लियो कुंवर कन्हाई को। ए गिरधारी आज मायरो भर देना नी भाई रो, हे गिरधारी आज मायरो घर जाना नी भाई। माँ भाई माँ भाई माँ भाई मत डर मत डर। माँ माँ का अर्थ क्या होता है? मत डर मत डर, निर्भय, जिनका हाथ उठा हुआ, डर मत। मुझको मैया दी शेरवाली है, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं पर हरम ही हरम। मेरी महफिल सदा ही अंधेरी रहे, मेरी महफिल सदा ही अंधेरी रहे। मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। एक संत श्री जयदयाल जी गोयनका जी की कथा है, छोटी सी, ध्यान दें। आसरा। एक बकरा था, एक बकरा था, अपने साथियों के रेवड़ के साथ घूमने जा रहा था जंगल में। बकरी के साथ गया था घास चरने और वहां रास्ता भटक गया। गडेरे की भी नजर गिनती में कम हो गई और वो भी आ गया, पर वो जंगल में भटक गया। अब जंगल में शेर आए, चीते आए, भालू आए, अब बकरे को कौन छोड़े बोलो। बड़ा घबराया हुआ वो बकरा एक जगह शेर के निशान पड़े थे, बस वहीं बैठ गया। अब वो वहां पे आया सियार, तो देखे निशान, तो पूछा भाई तू कौन है? कहा मैं तो पता नहीं, मैं तो इनके आश्रय बैठा हूं भैया। अब वो देख लिया शेर के निशान, भाग गया। भेड़िया आया, वो भी भाग गया। जितने बड़े बड़े जानवर आए शेर के खोज में वो बैठा, तो वो कहता मैं तो इसका आसरा लेके बैठा हूं। जब शेर आया उसने पूछा वाह आज तो घर बैठे भोजन, कैसे बैठा है? कहा महाराज मैं तो इस चरणों के आश्रय में बैठा हूं। शेर ने देखा यार मेरे आश्रय में बैठा है, उसने हाथी को बुला करके उस बकरे को बिठा दिया ऊपर, जा और देख मैं जंगल का राजा आदेश दे रहा हूं, इसको सारे जंगल में घुमाओ, क्योंकि मेरे चरणों के आश्रय में बैठा है व्यक्ति। कहानी का बोल देखिए आप, जयदयाल जी गोयनका जी की कहानी है। हाथी उसके ऊपर चढ़ाया अपने और सारे जंगल में घुमाता है। अब वो ऊपर चढ़ा चढ़ा कच्चे कच्चे पत्ते खाता है, पेड़ों के नीचे तो थोड़े गड़बड़ भी मिलते। अब ऊपर इतनी कच्ची कोपल मिली कि महीना 2 महीना में तो वो 5 गुना हो गया।
और शेर ने कह दिया खबरदार, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आसरा मेरा। और एक दिन उसको वही गडेरिया दिखा और वही परिवार की बकरियां दिखी। मन आया यार बहुत दिन हाथी के ऊपर हो गए, चल अपने परिवार में चलते हैं। छलांग लगाई और परिवार में चला गया और गया। और उसी दिन इतने मोटे ताजे बकरे को देखते ही एक कसाई की नजर पड़ गई। उसने गडेरिया से कहा क्या दाम का? 500। कहा 600 ले। अरे ये बकरा मेरे को दे। और उसी दिन उसको सल्टा दिया। तो एक दोहा बना साहब, हाथी के होदे चढ़ो कच्ची को पल खाए। अजी हाथी के होंदे चढ़ो काची कोमल खाए। शरणों लियो परिवार को तो गर्दन धीमी घटा। शरणों लियो परिवार को तो कोई बेटे का, परिवार का, भाई का आश्रय ले लो, कट जाएगी। आसरा लेना तो बस माँ भाई माँ, मैया जी माँ का आश्रय लो मेरे भाई। जो तवालिए पहाड़ा वालिए। कभी अनबैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले हिमाली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए आसरा। इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। प्रेमी जनों, याद कीजिए भगवान ने सर्वशक्ति संपन्न बनाया जगत को। और एक बात और, हर चीज की अनुभव के लिए हर इंद्रियां बनाई। अब आपके जुखाम हो जाए, नाक बंद हो जाए और फिर आपको ला करके कोई फूल दे, तो भाई नाक से तो सुगंध नहीं आ रही, तो क्या आप मुंह से ले सकते हैं? नहीं ना। सुगंध लेने का काम कौन सी इंद्री करती है? नाक। अब आपके कान में कोई रुई लगा दे, फिर कोई सुनने का काम चलो नाक से कर लो, तो आप कर सकते हैं? भगवान ने हर चीजों के लिए इंद्री। अब आंख का काम क्या है? देखना काम है साहब, काम का काम सुनना है। नाक का काम आपका सुगंध अनुभव करना है, बोध होना है। यदि आंख न रहे तो दिखेगा नहीं, कान नहीं है तो सुनेगा नहीं, और हाथ नहीं है तो आप पकड़ नहीं सकोगे, और नाक नहीं है तो आप सूंघ नहीं सकोगे। हर इंद्रियों का अलग अलग काम है। इसी तरह भगवान का आपको बोध करना है, तो आंख से होगा क्या? नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन इन आंखों से तो हमें नहीं देख पाओगे। दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, तेरे लिए अच्छी चक्षु देते हम, लो, और दी, और भगवान का विराट रूप दिखा। आपकी इंद्रियां नाक से जैसे आप और सुगंध का काम करते हैं, मुंह से नहीं कर सकते हैं साहब। अब कान के पास लगाओ कि गेंदा की खुशबू कैसी है, चमेली की खुशबू कैसी, तो कान बताएगा क्या? कान ही हम करोड़ों खर्चा कर देंगे, कोई ऐसा काम करवा लेंगे, कान बता देगा। ऐसा होता है। इसी तरह भगवती माँ का जिसको बोध करना है, आंख से नहीं होता है साहब, हाथ से नहीं होता है।
हाथ से माँ की सेवा होती है, पैर से माँ की तीर्थ यात्रा होती है, तब भगवान का आपको देखना तो आंख से नहीं, नाक से नहीं, परमात्मा आत्मा का संबंध, आत्मा और परमात्मा का संबंध है। आप आत्मा लगा दीजिए भजन में, कीर्तन में, साधना में, देखिए परमंबिका आपके घर आती है कि नहीं आती है। क्योंकि परमात्मा का अनुभव आत्मा से होता है, जैसे सुगंध का अनुभव नाक से होता है। कई लोग भगवती का दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपनी आत्मा को आंख में लगा देते हैं, तो जहां आत्मा से आंख में आत्मा लगी तो दिव्य आंख हो गई। ऐसे कई लोग कथा सुनते हैं ना, तो आत्मा लगा देते हैं कि आज भगवान सुनाई देंगे हमको, तो प्रेम से सुनते हैं कथा को। ये आत्मा लगाओगे तभी परमात्मा का दर्शन हो पाएगा साहब। ऐसे दर्शन एक प्रक्रिया है भगवान को देखने की भी। अब देखो, आपने बड़ का पेड़ देखा है, पीपल का पेड़ देखा है ना, बड़ और पीपल का पेड़ देखा है आपने। एक बड़ के पेड़ में कितने बीज होते हैं? एक बीज जो होता है, उस एक बीज में 10,000 तक बीज हो जाते हैं, एक बीज में। गोल बोलते हैं उसको, गोल। पीपल की जो पेड़ फल लगते हैं उसको पिप्सी बोलते हैं। उसके अंदर एक एक में 1,000, 2,000, 5,000 बीज होते हैं, और एक बड़ में वैसे लाखों लगती हैं। अब लाखों के बीज कितने हुए? करोड़ों करोड़ों। यदि सारे बीज धरती पर गिरते और उनसे वृक्ष पैदा होने लग जाते तो पूरी दुनिया खाली बड़ पीपल से भर जाती। ध्यान देना बात को। अरबों खरबों बीज हो गए एक पेड़ में। जब करोड़ों बीज हुए तो करोड़ों पेड़ में कितने हो गए? लेकिन भगवान ने कुदरत ऐसी बना दी कि बड़ और पीपल का जो बीज गिरता है ना, उससे वृक्ष पैदा नहीं होता। कितना छोटा होता है बताओ जी बड़ का बीज? राई के दाने से 10वां छोटा हिस्सा। हाँ देखिए, कभी बड़ के फल लगते हैं लाल लाल, थोड़ी राई के दाने से 10वां छोटा हिस्सा। इतना छोटा है, आप ऐसे रगड़ोगे ना तो बार बार रगड़ोगे तब आएगा एक हाँ कनकी सी आ रही है कुछ। इतना महीन वृक्ष, और दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष पैदा होता है उससे। बड़ जितना बड़ा कोई नहीं है ना। हमारे कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन में इतना बड़ा वट का वृक्ष है कि आज तक कोई उसकी शाखा नहीं गिन सका, कितनी डाल है उसको। आप बताइए, आपके यहाँ भी आप जाइए खंडाला वगैरह तरफ, जो बड़े बड़े बड़ हैं साहब, आप गिन नहीं सकते उनकी शाखाएं। लेकिन भगवान ने कुदरत कर दी, क्या कर दी कि बड़ और पीपल का जो बिया गिरेगा उससे वृक्ष पैदा नहीं होगा। तब क्या है उसको पैदा करने का तरीका? चिड़िया, कौवा, कोई भी जीव जंतु, पक्षी, उसको वो इतना कठोर होता है, राई से 10 हिस्सा कि वो वज्र से नहीं टूटे साहब, ऐसा कठोर होता है बीज। छोटा कितना है? राई से भी 10 गुना छोटा, पर इतना कठोर है वज्र से भी नहीं टूटे वो। तो क्या करते हैं फिर? चिड़िया, कौवा, चिड़िया उसको खा जाती हैं, और खाने के बाद में उनकी पेट की गर्मी से वो बिया फट जाता है, और कौवा, चिड़िया जिस पेड़ पर, जिस मकान पर, जिस जगह और विष्टा कर देते हैं, वहीं से बड़ और पीपल जन्म जाता है। अब ऐसे आप चाहें कि बड़ का पेड़ जन्मा ले, किसी के बाप की ताकत नहीं है जन्माते। सब ध्यान दीजिए, हर चीज की प्रक्रिया है। इतना महीन, इतना बारीक बीज है वो विश्व का। तो मां दुर्गा की भगवती जो है ना, बीज रूपा है, वो इतना छोटा बीज है कि पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने की शक्ति रखती है मां। हाँ, लेकिन आप यदि अपने जीवन में मां को प्रकट करना चाहते हैं, हाँ, तो जो मंत्र होता है, जो माँ का पाठ होता है, माँ की कथा होती है, किसी सदगुरु उसको तुम्हें सुनाए, सदगुरु से आप सुने, तो आपके जीवन में भगवती पैदा होगी। जैसे चिड़िया खाने से बड़ का
वृक्ष पैदा होता है। ऐसे कोई सदगुरु कृपा करे, क्योंकि वो अपनी गर्मी से उसको, तो ज्यादा उलझन वाली कथा नहीं है, बस समझने की कथा है बाबा। जैसे कठोर से कठोरतम बीज चिड़िया के पेट में जाके गर्मी से फटता है और फिर वृक्ष पैदा हो जाता है, इसी तरह तुम्हारी साधना, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा भजन, तुम्हारे भजन के बीज को इतना पका देगा कि एक दिन परमेश्वरी तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। भजन करो। आग में चावल पकता है, रोटी पकती है, भैया भजन करोगे तो तुम्हारा भजन का बीज पकेगा। महाराज कितना करें, अरे देख के काली निशा ऐ मना मत हो उदास, बंद कलियां फिर खिलेंगी। हाँ, बंद कलियां फिर खिलेंगी रुत बदल जाने के बाद। क्या घबरा रहा है? शुरू होता है इंसान ये ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मेरे प्रेमियों, ये जो विवेकानंद जी थे ना, संत विवेकानंद, वो कॉलेज के विद्यार्थी थे और उनको बचपन से ही अध्यात्म की तरफ जाने की बड़ी चेष्टा थी। अध्यात्म से जुड़ने के लिए वो रात दिन बेचैन रहते थे। बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े महात्माओं के पास, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास में वो गए और जाकर के सबसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो लोग बोलते हैं कि भाई देखा तो नहीं है। तो वो कहते थे जब तुमने ही नहीं देखा तो हमें क्या दिखाओगे, चलो यहाँ से। महाराज बड़े बड़े काशी के, बड़े बड़े कश्मीर के बड़े बड़े विद्वानों को विवेकानंद जी ने हटा दिया। एक ही प्रश्न था उनको, अरे जो खुद नहीं देखा हो दूसरे को क्या दिखाएगा? बात भी लग रही है ना सच आपको? अरे बात सच नहीं है साहब। बड़े बड़े विद्वानों के पास में गए, बड़े बड़े ज्ञानियों को, और उन्होंने एक ही प्रश्न, क्या आपने देखा है? जब नहीं देखा तो भगवान की बात क्यों करते हैं आप? और एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पास में पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस से भी ये प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा? कहा देखा है। कैसे? कहा जैसे तुम सामने खड़े हो ऐसे ही देखा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि नहीं देखा है छोड़, मैंने देखा कि नहीं देखा, तू देखना चाहता है क्या? तो उन्होंने कहा जब आपने नहीं देखा तो मुझे क्या दिखाओगे? तो उन्होंने दृष्टांत बंबई का दिया था, पढ़ना रामकृष्ण की। हाँ, उन्होंने कहा कोई आदमी रेल में बैठ करके रेलवे के काउंटर पर जाता है और जाके कहता है एक टिकट जरा बंबई का, एक टिकट जरा बंबई का देना। अरे भाई टिकट आप खरीदने काउंटर पे गए और खरीदते खरीदते आपने उस टिकट देने वाले से बोले कि भैया तू बंबई गया कि नहीं गया? वह बोला मैं तो रोज हजारों टिकट काटता हूँ लेकिन कभी बंबई, कलकत्ते से हजारों टिकट रोज काटता हूँ लेकिन कभी बंबई। आप कहेंगे पैसा वापस कर, जब तू ही नहीं गया तो हमको क्या भेजेगा? है ऐसा? वह कहता है यार मैं रोज 1000 चीड़ काट करके 1000 टिकट रोज काट के हजारों लोगों को भेज रहा हूं, काउंटर पर बैठा हूं, टिकट दे रहा हूं। कहा तू गया कि नहीं गया? कहा मैं तो नहीं गया। कहा तो तू क्या जाएगा? तू नहीं गया तो बंबई हमको क्या भेजेगा? यही बात यह है, लोग जाते हैं तो संतों से पूछते क्या आपने भगवान को देखा है? अरे हमने देखा कि नहीं देखा यार, छोड़, तू देखना चाहता है क्या?
हमने लाखों को भेज दिया उसके पास। अब तो विवेकानंद को पैर पकड़ने पड़े रामकृष्ण के पास। हाँ महाराज, मैं देखना चाहता हूं। देखना चाहते हो तो ठीक है, दिखा दिया जाएगा। लेकिन तड़फन ऐसी होनी चाहिए विवेकानंद, जैसे कोई छुरा लगा दे डाकू गले पर और आदमी छूटने के लिए छटपटाता है। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति बाहर निकलने के लिए जैसे छटपटाता है, तड़फन विवेकानंद ऐसी होनी चाहिए। विवेकानंद को समझ में आ गई। बाप ऐसी तड़फन कहाँ से लाए? अब वो ही देंगे हम तुम्हें तड़फन। तो एक कायदा है साहब भगवती को देखने का। अब जाओ जिसी से पूछ बैठते हो आपने देखा क्या, नहीं देखा तो हमको क्या दिखाओगे? ऐसे प्रश्न मत कीजिए। हम भले ही नहीं देखे हो, पर शास्त्र, वेद, पुराण मार्ग बता करके लाखों लोगों को उसके दरवाजे तक पहुंचा देता है। गीता ने देखा है, रामायण ने देखा है, देवी भागवत ने देखा उस ब्रह्म को, भगवती को। ऐसा दर्शन कराया रामकृष्ण परमहंस ने कि भगवान के दर्शन का इतना अनुभव हुआ कि सारे विषयों को छोड़ करके विवेकानंद, सारे विषयों को छोड़ करके अमेरिका में गए। जो भगवान ज्योति उन्होंने जलाई कि सारे देसी विदेशी लोग उनके पीछे डोल पड़ते, लाखों उनके अनुयायी हुए। आज भी 300 से ज्यादा उनके आश्रम हैं पूरे विश्व में। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ प्रेमी जनों, ये माँ परम्बा भगवती माँ आती है, रोज आती है, रोज अपने बच्चों से मिलती है और रोज अपने बच्चों को अपने गले लगाती है। इसके बिना तो संसार में रहना ही मुश्किल है साहब। आइए माँ के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। छोटा बच्चा धूप में खेलता हो, माँ बार बार आवाज लगाती है, वो नहीं आता, फिर लगाती, नहीं आता तो दौड़ के पकड़ के लाती है, उसको खिला पिला के 2-4 थप्पी मार मोर करके सुला देती है। बस यही परम्बा माँ राजराजेश्वरी भगवती का कारण है प्रेमी जनों। अपने थके मादे बच्चों को यही भगवती निद्रा रूप से आकर के सदा आराम देती है। ऐसी माँ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम से गान कीजिए, माँ माँ किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसार, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी। से
सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी त्रिपुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, बोलिए देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आइए श्री देवी भागवत की हम लोग कथा का चिंतन करते हुए अब कथा प्रसंग को सुनेंगे। हम लोग ज्ञान प्रसंग सुना आपने, माँ की ज्योति प्रसंग। अब कथा प्रसंग को जरा ध्यान से श्रद्धा से सुनिए। इस कथा को पहले समय में भगवान वेदव्यास ने 17 पुराण तो अपने शिष्यों को पढ़ाए, पर देवी भागवत तो उनका अपना धन था, जो बहुत प्रिय वस्तु होती है उसे अपने प्रिय को ही दी जाती है। उन्हें कोई अपने से प्रिय लगा नहीं, इसलिए भागवत तो अपने बेटे सुखदेव को दी, पर देवी भागवत तो उन्होंने नहीं दी। राजा जनमेजय को उन्होंने स्वयं यह देवी भागवत सुनाई। व्यास नारायण कौन है? हाँ, कृपया वृद्धों को ऊपर बैठने दे, जो जवान भाई हैं नीचे बैठे, हाँ वृद्धों को ऊपर बैठने दे। बहुत बढ़िया, आप प्रेमी ध्यान दीजिएगा। भगवान वेदव्यास जिन दिनों अपने आश्रम में रहा करते थे, हाँ मां की तरफ देखिए, अब देखिए, जिन दिनों भगवान वेदव्यास अपने आश्रम में रहते थे उन दिनों की बात है। उन्होंने पुराण लिख लिए थे और व्यास को तो आप जानते ही हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, वैसा कोई विशाल बुद्धि हुआ नहीं। फुल्लारविंदायतपत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैल पूर्णम प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः, जिसने ज्ञान का दीपक जलाया। आज भी करोड़ों लोग, ऐसा कोई कारखाना नहीं है साहब करोड़ों लोगों को रोटी दे, पर भगवान वेदव्यास के 18 पुराण आज भी पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, शांति भी देते हैं। है कोई ऐसा? तुलसी की रामायण से कितने लोग भोजन कर रहे हैं पता है आपको? नाम अल्लाह रख दिया गया होगा, ईश्वर रख दिया गया होगा, भगवान रख दिया गया होगा, पर भगवान के नाम से कितने लोग अपना पेट संसार में भर रहे हैं। और पेट ही नहीं, आत्मा भी तृप्त कर रहे हैं। पेट तो अन्न से एक बार भरता, शाम को खाली हो जाता है, पर यहां कथा कीर्तन सुन करके पेट नहीं भरेगा, यहां तुम्हारी आत्मा भरेगी। और जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो जीवन मस्त हो जाता है। हाँ, आत्मा तृप्त होने की बात है। हम यहाँ के आप, मैंने कहा ना वो आत्मा से ही परमात्मा मिलता है। यहाँ के आप आत्मा नहीं लगाएंगे तो फिर काम नहीं होगा आपका। भगवान वेदव्यास 18 पुराणों को लिखने वाले बड़ी शांति से अपने आश्रम में बैठे भजन करते हैं। कितने लाख श्लोक लिखे उन्होंने, वेदव्यास जी ने? 18 पुराणों में 3.5 लाख श्लोक लिखे उन्होंने। एक गीत कोई बना दे तो अपने बाप दादाओं का सबका नाम डाल देता उसमें। और आप गजब हो गए, वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ जब वो उनकी हाथ हिलने लगा तो भी सिद्धि विनायक को याद किया कि मेरे से लेखन नहीं हो रहा है। और उस समय सबसे बढ़िया लेखन वाले भगवान, सबसे बढ़िया लेखन वाले, उन्होंने महाभारत लिखा है। मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं, महाभारत लिखने के बाद में उन्होंने गणेश जी से कहा, हे गणपति एक बात बताइए,
ये 1,00,000 श्लोक का महाभारत आपने लिखा, बीच में कोई प्रश्न करते, कोई बात पूछते और कहीं तो अपना नाम लिखते कि मैंने लिखा। लेखक नहीं डालेगा अपना नाम, आज का हो तो बोला ना पूरे बाप दादा का नाम देगा। गणपति ने कहा, धन्य है लेखक गणपति जी। गणपति जी ने कहा, जब एक वक्ता बोलता है तो दूसरे वक्ता को सुनकर उसका स्वागत करना चाहिए, एक बात। और दूसरी, नाम लिखने और नाम चाहने वालों का संसार में ही वेदव्यास नाम नहीं होता है। नाम तो उनका होता है जो भगवान के नाम से प्रेम करते हैं। गणेश जी के बारे में सुना आपने? ये है गणपति, ये है गणपति। नाम लिखने से, नाम लेने से नाम नहीं रहता है, नाम तो उनका रहता है जो भगवान के नाम का नाम लेते हैं। मीरा के शब्दों में, नाम रहेगो नाम से। बेटा बेटा से थोड़ी नाम रहे, कोई बेटी से नाम रहेगा, बेटा से नाम, कोई नाम नहीं रहेगा। कोर्ट में जाके पूछो, सबसे बाप जाए तो सबसे पहले बेटा जाता। बाप गया, मेरा बाप का नाम कट, मेरा चढ़ा। कटाता है कि चढ़ाता है? नाम रहेगो नाम से, सुनो सयाने लोग, मीरा सुत नहीं जाइया। न तो बेटा पैदा किया और शिष्य न मूंडा। मीरा भाई का आज तक नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 500 साल हो गए। अपना कर्म आदमी का नाम, क्योंकि नाम से नाम हुआ था उनका। तो प्रियजनों, वेदव्यास महाराज बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी। वेदव्यास जी के आश्रम का क्या नाम है भाई? वेदव्यास जी के आश्रम का नाम शम्यप्राश। क्या नाम है? शम्यप्राश। याद रखो, आजकल तो करोड़ करोड़ रुपया मिलते हैं एक प्रश्न के। वेदव्यास जी कौन सी नदी के किनारे बैठ करके ग्रंथ लिखते थे? गंगा, यमुना नहीं, सरस्वती के किनारे। और एक बार की बात है, वेदव्यास ऋषि अपने और आश्रम में बैठे हुए थे साहब, और उसी समय में भजन में लगे थे। कीर्तन चल रहा था, साधना चल रही थी, यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान हो रहे थे। और उसी समय उनकी नजर ऊपर पड़ी, और ऊपर जहां नजर पड़ी क्या देखा? एक चिड़िया ने घोंसला डाला है पेड़ में। चिड़िया ने घोंसला डाला। ये देवी भागवत की अपनी कथा शुरू हो गई है। महाराज ने देखा वो चिड़ी और उसका पति दोनों चिड़िया चुन चुन के लाके इतना सुंदर घोंसला बनाया। महाराज जी माला फेरते थे, घोंसला देखते रहते। ऊपर सुखदेव बैठे हैं हाथ, रोज माला। और एक दिन उसने 4 अंडे दे दिए। अब एक भोजन लेने जाए तो दूसरी बैठी रहे, दूसरी भोजन ले जाओ, वो कभी छोड़ते नहीं अंडों को। फिर वो मातृत्व हमारे भारत में से सब खत्म हो सकता है इस देश से, लेकिन मातृत्व नहीं खत्म हो सकता। क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के लिए दाने जाते हुए लाखों पक्षियों को देखिए, और दांतों में दाने दबा करके शाम को आते हुए लाखों पक्षियों को देखिए। मातृत्व क्या होता है? हरिवंश जी की वो कविता है यही, नीड़ में बैठे पक्षियों के लिए। सुबह जाते हुए लाखों माताओं को देखो अपने बच्चों के लिए जो भाग रही हैं, और शाम को दाना दबा करके अपने चोंच में लेकर के जो आ रही हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है, पक्षियों के यहाँ गले में एक थैली बना दी है, उसमें इकट्ठा करते रहते हैं। वो लाके 4-4 बच्चों को 2-2 4-4 घंटा घूमने के बाद एक दाना है तो बच्चे तक कैसे पहुंच जाएंगे? भगवान उस बच्चों को खिला देते हैं, और बच्चों को भोजन कराते हैं। और एक दिन चिड़िया के बच्चे निकल गए अंडे से। अब निकलते कच्चे कच्चे आजाद बख्शा, कच्चे कच्चे पंख निकले, चू 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 आवाज करे, और चिड़िया इतनी फुदगुदाए, इतने खुश हो, पति पत्नी वाह वाह वाह, आनंद आ रहा था। और वेदव्यास जी क्या कर रहे हैं? नीचे बैठे बैठे
देख रहे हैं, अकेला आया था, फिर पत्नी ले आया, फिर 4 अंडे हो गए, और अब तो बच्चे भी हो गए। और एक दिन देखा वो बच्चे अपनी माँ के बाप के ऊपर खुदक खुदक के कूद रहे हैं, और चिड़िया उन्हें पेड़ों पर चलना सिखा रही है, खुदकना चढ़ा रही है। जो सब लीला देख करके भगवान वेदव्यास ने जब देखा, और एक दिन बच्चे बड़े हो गए, फर फर उड़ने लगे, वेदव्यास जी के मन में एक बात हो गई, बस माया बड़ी छलनी हम जाने। माया देवी भागवत की अपनी कथा है। छलनी हम जाने। अरे माया कैसे लगेगी? एक सोबरी ऋषि थे भागवत में, उन्होंने देखा धरती पे रहने वालों को माया सताती है, तो पानी के अंदर चले गए तपस्या करने के लिए। 10,000 वर्ष तक नदी में बैठे रहे। और एक दिन उन्होंने मछलियों को देखा बच्चों के साथ, तो मन में आ कि यार घर बसाना चाहिए। पानी में माया लगी। और वेदव्यास जी ने चिड़िया को देखा, मन हुआ घर बसाता तो कितना अच्छा होता, मेरे भी 4 बच्चे होते, इधर चढ़ते इधर उतरते, मैं भी एक परिवार बसा लेता। माया बड़ी छलनी, इसलिए साधु संत को नजर ईश्वर पर रखनी चाहिए, क्योंकि एक नजर ने काम बिगाड़ दिया उनका। एक क्षण और एक नजर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान देना आप। एक क्षण और एक नजर बहुत कीमती होती है। 1 मिनट का तुम्हारी जिंदगी में कोई कीमत है कि नहीं है पता नहीं हमको। 1 मिनट की तुम्हारी जिंदगी में कोई कीमत है? यहां खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए। और 1 मिनट में लिया हुआ निर्णय, 1 मिनट में लिया हुआ निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसलिए निर्णय लो ना तो सोच के लिया करो, क्योंकि वो 1 मिनट का निर्णय। लड़का देखने गए, लड़की देखने गए, हाँ ना करना है, कितने मिनट का निर्णय बोलो भाई, बना भी सकता है तुम्हारी जिंदगी। 1 मिनट का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है पता नहीं, पर 1 मिनट का निर्णय। महाराज ने भी निर्णय ले लिया क्षण में कि हम भी गृहस्थी बने। अब वेदव्यास जैसे महात्मा, भगवान कृष्ण से गीता कहलाने वाले, श्रीमद् भागवत का पुराण लिखने वाले सुखदेव जैसों का, यम ब्रजंदमनुवेदमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरक्कातर आजुहाव, वो वेदव्यास विचार करते हैं मैं क्या करूं। इस उम्र में सफेद दाढ़ी हो गई है, झुर्रियां की तैयारी है। अभी इस उम्र में यदि ब्याह का मन बनाता हूं तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, और यदि नहीं करता हूं तो मेरा मन दुखित हो रहा है। फिर उन्होंने विचार किया कि गृहस्थ होना बहुत जरूरी है। क्यों? गृहस्थ में लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है। अब लड़का और लड़की 2 पैदा होते गृहस्थ को, लेकिन लड़की होती है तो बहुत बढ़िया। देखो लड़का होता है ना, तो देवी भागवत के अनुसार मुक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है। लड़के वाले खुशी मत मनाना कि हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं। बेटा जब पिंडदान करेगा, क्रियाकर्म करेगा, तुमको जलाएगा, क्रियाकर्म करेगा, द्वादशा करेगा, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। लड़का होना तो दूसरे के हाथ में तुम्हारी मुक्ति है, और ये लड़की हो जाए तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन बाप कन्या का दान करता है उसी दिन वैकुंठ में अपनी सीट रिजर्व कर लेता है। हमारे चारों वेदों में यही लिखा है, कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृतः। इसलिए किसी दुर्भागी को लड़की न हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या लेकर दान करना, नहीं तो मुक्ति तुम्हारे हाथ से निकल गई। कर्म कांड के अनुसार
आप किसी गरीब की लड़की को क्रय कर ले, उसका ब्याह में जो खर्चा कर दे। ये दुर्भाग्य मत लेके जाना भारत में आए हो तो। आज का बेटा कहेगा मेरे को महाराज जी, एक लड़के ने फोन किया, महाराज जी आप कोई से करवा दो ना, मेरे को फुर्सत नहीं है बाप का कर्म करने का। हमने कहा शास्त्र का नियम कोई कर सकता है ब्राह्मण। अब बड़ी समस्या है साहब। अब लोग कहते हैं महाराज जी बाप तो मरा सो मरा, हमको 12 दिन हमारे और बर्बाद कर गया। अरे तो क्या करें, कहा 12 घंटा में सलटवाओ ना महाराज जी का। अरे जिस बाप ने, माँ बाप ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, इतना चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उठना सिखाया, जिसने तेरे पर इतनी मेहनत की, उसके कर्मकांड का समय नहीं आज के आदमी के पास में। और बाप जीवन भर कमाया हुआ 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खुद नहीं खाता, खुद नहीं पहनता, जमा कर करके पुत्र के लिए रखता है कि 4 कारखाना बना दिया, 6 दुकान बना दी। अब महाराज जी कोई तकलीफ नहीं। अरे भयंकर तकलीफ है। तू कमाना तो दे गया, लेकिन अगले जन्म में को पशु बनेगा, जानवर बनेगा, पक्षी बनेगा। तू क्या धर्म पुण्य लेकर जा रहा है, ये बात करना। वो आदमी दिखता नहीं। पिता बेटे को क्या न क्या करके दिखाता है, पढ़ाता है लिखाता है, संपत्ति का मालिक बनाता है, खिलाता है पिलाता है, लड़ाता लाड़ है उसको, अंत में संपत्ति का मालिक बनाता है। उसी बेटे का पिता के साथ क्या व्यवहार है देखो, बुढ़ापे में किया किस तरह का सत्कार है देखो। प्रेमियों, अपने पुत्र को, अपने बाप को अनाथालय छोड़ने वाले जरा विचार करना। अपने बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने वाले लोग जरा विचार करना कि बाप तुम्हें बचपन में छोड़ देता तो तुम क्या अनाथालय नहीं पहुंच जाते। तो प्रेमीजनों, वेदव्यास जी के मन में आया कि पुत्री का दान करने से मोक्ष होता है, तो मैं गृहस्थी यदि बन जाता तो मेरे घर में एक बेटी हो जाती। बेटी का कन्यादान करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 1000 गोदान के बराबर बेटी का कन्यादान बताया गया है। कन्यादान करने बड़ी महिमा बताई वेदव्यास जी ने। तो मैं गृहस्थ बसाऊं, नहीं, कन्या होने से तो फिर जमाई आए, फिर एक नया घर, नया परिवार। पर सबसे बड़ी समस्या मैं विवाह करूं कि नहीं करूं इस उम्र में, क्या करूं कि नहीं करूं, विचार में डूबे भगवान वेदव्यास। फिर विचार किया कि पुत्र हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कम से कम हमारा वंश चलाता है, हमारा जीवन चलाता है। और देखो मन के अंदर हमारी हम बातें किसी से कहें, पुत्री बस जाए, जवाई हो जाए, घर गृहस्थी बस जाए। इन चक्करों में वेदव्यास जी का दिमाग ऐसा घुमा, ऐसा घुमा। आदमी की मृत्यु के बाद में जलांजलि देने वाला तो कोई होना ही चाहिए यार। हाँ? बेटा हो जाए, जमाई हो जाए, कोई तिलांजलि देने वाला तो हो। क्या करूं मैं? निसंतान को कोई जगह नहीं, सुख नहीं, घर सुनो संतान बिना। वेदव्यास जी बहुत चिंता में पड़ गए। ये सारा लफड़ा कहां से आया? अरे बोलो, गोरैया जी। ओ गोरैया चिड़िया कहीं की उसने सब कुछ पैदा कर दिया। इसलिए प्रेमियों, एक बात मजे की है, आदमी को संगत खूब बढ़िया करनी चाहिए। थोड़ा सा भी संग हुआ कुसंग, बस काम बिगड़ जाता है साहब।
एक छोटी सी कहानी सुनिए, बहुत सुंदर। इस दृष्टांत है यहाँ का, बढ़िया दृष्टांत है। एक भंवरा गुनगुन 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 करता आकाश में उड़ता था। बहुत रोज कमल पर जाकर आनंद लेता, उसका मकरंद पीता, बहुत आनंद था। लेकिन जब कमल पे जाता था उड़ करके, तो रास्ते में एक गुबरेला कीड़े का घर आता था। गोबर में जो कीड़ा रहे ना, काला काला कीड़ा, उसको गुबरेला कीड़ा बोलते, गोबर का कीड़ा। वो रोज कहता भंवरे से, यार कभी हमारे भी घर आ। और भंवरा उसको देखेंगे कभी, लेकिन वो रोज कहता कभी हमारे घर आ, कभी हमारे घर आ। अब गोबर का कीड़ा कमल वाले भंवरे को रोज निमंत्रण देता। एक दिन कमल वाले भंवरे के मन में आया, यार चलना चाहिए, अब रोज का निमंत्रण तो मान लेना चाहिए। तो एक दिन वो गोबर वाले कीड़े के घर में चला गया साहब। अब गोबर था गीला, अब उसमें भंवरा घुसा तो उसके पंख के चिपक गया गोबर। अब भयंकर बदबू। अब कमल का भंवरा कहां जाए साहब। अब वो ऐसा फंसा कि बदबू के मारे हाल बेहाल हो गया। और उसने विचार किया, अब पंख लिपट गए हैं गोबर से, अब तो मरना ही पड़ेगा। फिर भी भंवरे ने होशियारी की, कहीं दूर पानी था, उड़ उड़ा के पास में गया पानी के, और जाके अपने पंख उसने धोए। धूप तेज थी, थोड़े सुखाए, किसी तरह जान बची लाखों पाए। भंवरे ने हाथ जोड़ लिए, ना बाबा ना, आइंदा ऐसा संगत हमको नहीं करनी। पर एक दिन भंवरे के मन में आया, यार उसने तो अपना मकान हमको दिखाया, कम से कम हम भी तो उसको अपना मकान दिखाएं। और एक दिन उसने उस कीड़े से कहा, गोबर वाले कीड़े से, बोला आज मेरा मकान दिखाता हूं तेरे को। तेरा मकान है? हाँ ना। और उसने भंवरे ने उसको अपने पंजों में, कितने पंजे होते हैं भंवरे के? 6 पंजे, षटपथ कहते हैं उसको, षटपथ। और आया, उसने उठाया और उठा करके कीड़े को ले गया, और ले जा करके एक खिले हुए कमल के बीच में उसको। और कीड़े ने कहा, तेरा मकान है? हाँ मेरा मकान। इतना सुंदर? हाँ मेरा मकान है, मेरा मकान है। और भंवरा उसके अंदर ले गया, वो कीड़ा चक्कर निकाला उसमें, 1 चक्कर 2 चक्कर, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको बताइए, शाम होते होते कमल बंद होने लगा। कीड़ा घबराया, भंवरे ने कहा, गुन 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 गुन, डर मत, मैं ऊपर बैठा हूं। रात्रिर्भविष्यसि रात्रिर्गमिष्यसि भविष्यसि सुप्रभातम, और भास्वानुदिश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री। चिंता मत कर, सुबह सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं तेरे से मिल लूंगा, सो रात में आराम से। भंवरा ऊपर बैठ गया और कीड़ा सो गया। सुबह सुबह पुजारी जी गए नहाने तालाब में, कमल देखा, उठ तोड़ा, और तोड़ करके भगवान शंकर के ऊपर जाकर बाबुलनाथ पे। कीड़ा कहां गया बोलिए? भगवान शंकर जी के सिर पर चला गया। भंवरा आया, गुन 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 गुन। ठीक है ना, बराबर? बोला ठीक हूं एकदम। अब शाम का समय हुआ, शाम को धुलाई पुछाई करने के लिए पुजारी जी ने सारे फूल इकट्ठे किए और डाल दिए गंगा जी में। वो कीड़ा कमल में बैठा हुआ गंगा जी में बह रहा था। भंवरा आया और आकर गुनगुन गुनगुन कर रहा है, मित्र बाहर निकालूं, बाहर निकालूं। उसने कहा नहीं यार, रहने दे,
मेरे जैसे कुसंगी का तूने संग किया तो गोबर में लिपट गया, मरने की नौबत आ गई, प्राण निकलते निकलते बचा यार। और तेरे जैसे सत्संगी का संग किया यार, सोया तो कमल में, चढ़ा तो भगवान के सिर पर, और आज मरने जा रहा तो गंगा की लहरों में। सुना है मरते समय गंगा जल आ जाए तो आदमी तर जाता है यार, एक बार मुंह में बूंद आ जाए तो तर जाता है। घोड़े ने कहा बात तो ऐसी है, तो दो सब मुझे तो निकाल बाहर। इतने में गंगा की लंबी झाल आई, कमल डूबा, कीड़े के मुख में गंगा जल लग गया और वो वैकुंठ के अंदर चला गया। ये कहानी उन संगी संगियों की है जो गोबर जैसे गंदे लोगों से, अपवित्र लोगों से, मलमूत्र भरे हुए लोगों से, अपवित्रता के अंदर जहां हमारा पतन होता वहां ले जाती है। और वो उस भंवरे की कथा है, उस संत की कथा है, उस जिसने गीता से मोहब्बत कर ली, रामायण से प्रेम कर लिया, जिसने भजन से, शक्ति अम्मा से प्रेम कर लिया, उनकी कथा है जो ये संगत मनुष्य को भगवान के धाम में ले जाती है। हमारे वेद व्यास जी ने कहा संगत की गोरैया में। अब रात को नींद नहीं आई, रात को चिड़िया और उसके बच्चे दिखते हैं, चूं चूं करते हैं, चोंच मिलाते हैं। मेरे भी बेटा होता, मैं भी प्रेम से थप्पड़ मारता, प्रेम से उसके गाल पकड़ता हो, रात भर सो नहीं पा रहा। फिर विचार किया, मैंने धर्म शास्त्रों में लिखा है, मैंने कर्मकांड का विषय लिखा है, उसमें बार बार कन्या या पुत्र में कोई फर्क नहीं है, एक ही समझ लीजिए, संतान का नाम है तो दोनों ही समझ लेना, बार बार संतान का हमने महत्व दिया है, बढ़िया बात है। धन्य वो पुत्र जो माता पिता के लिए गोदान करता है, वृषभ दान करता है, माता पिता के नाम से तीर्थ में कोई मकान बनाता है, वो माँ बाप धन्य है साहब। ऐसा यहां बहुत वर्णन किया वेद व्यास जी ने। पर अभी बहुत मांग थी एक ग्रंथ की, एक ग्रंथ की बहुत मांग थी, स्वयं का श्राद्ध कैसे करें, पुत्र न करे तो, बहुत मांग थी इस ग्रंथ की। पिछली साल गीता प्रेस में हमारे इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, तो अब गीता प्रेस से ग्रंथ निकाल दिया, नया निकला है, हर भाषा में उसको निकाल, क्योंकि दक्षिण भारत में ज़्यादा मांग थी, क्योंकि वहाँ लोग कहते थे हम बचपन जीवन में बच्चों के साथ रहे नहीं, अंतिम में पड़ती नहीं है, मरने के बाद लाश सड़कों पे पड़ी रह जाती है, हमारा श्राद्ध कैसे हो। तो अब गीता प्रेस ने पिछली साल ही हमारे पास में राधे श्याम जी खेमका जी जो अपने संपादक हैं गीता प्रेस के आए, और फिर हमने कहा तो किताबें हमको दी, स्वयं का श्राद्ध कैसे करें, बड़ी सुंदर किताब है, ब्राह्मण को बुला के और बढ़िया से एकदम जो दक्षिण भारत के जो नियम हैं उसके अनुसार कैसे करें, यह ग्रंथ अभी प्रकाशित हो चुका है गीता प्रेस से। तो प्रेमियों, वेद व्यास जी के बहुत मन में आई क्या करूं क्या न करूं, अब असमंजस में पड़े हुए, न सोते हैं न खाते हैं, और बस बेचैनी हो गई मन में, विवाह करूं तो मुश्किल और न करूं तो मुश्किल, मैं क्या करूं। और उसी समय बीणा बजाते हुए नारायण नारायण है। प्रेमी जनों, जब जब संत घबराए, रेंदे घूमने दे, जब जब संत घबराए हैं, जब जब महात्मा घबराए हैं, तब तब संत नारद जी, ये नारद जी कौन है, भगवान के अवतार हैं। पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन का, दूसरा अवतार दूसरा अवतार भगवान वराह का, तीसरा अवतार नारद का, जो इसमें तीसरा नारद है। वीणा बजाते हुए नारद जी आए और नारद जी ने पराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना, तुम्हारे चेहरे से बतलाया जा रहा है तुम बहुत बड़ी चिंता में हो। किसी आदमी को देखो ना
तो उसकी आंखों से समझ लेना चाहिए कैसा व्यक्ति है। क्योंकि मन राजा की बातें नेत्र दीवाने कह देते। ये मन दीवान है और ये मन क्या है? राजा है और नेत्र दीवान है। राजा की बात जानी है तो मंत्री लोग बता देते हैं, इसलिए मन की बात जाननी है तो आंखें बता देती है। तुम्हें कोई आदमी देखे तो उसकी आंख बता देती है कि क्या बोलना चाह रहा है तुमको। फालतू आंखें दिखे तो बात नहीं करने की दरकार आपको, पर आप ही करें तो फिर तो कोई रोक भी नहीं सकता है। आंखें बता देती हैं आपको। पराशर जी, आप पराशरी के पुत्र, आपकी ये स्थिति क्या बात है? अब इतना देखते ही तो वेद व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोलूं तो नुकसान होता है और न बोलूं तो नुकसान होता है। अरे हुआ क्या बोलना? कहा आप संतों से क्या छुपाना, इस पेड़ के नीचे बेटा भजन करता हूं, कीर्तन करता हूं। करते करते एक चिड़िया ने वो सारी कहानी उन्होंने बताई। महाराज, मैणी धर्म शास्त्रों में लिखा है गृहस्थु धर्म सबसे बड़ा धर्म है और इसके बराबर कोई धर्म नहीं है। इसलिए और मेरे को अब इस उम्र में संतान की इच्छा हुई है, लेकिन सफेद दाढ़ी में ब्याह करूंगा तो लोग कहेंगे इतना बड़ा कथाकार और इस उम्र में आकर के न करूं तो फिर ये मन की मन में रह जाती है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा आपने तो बहुत बड़ा असमंजस काम किया है, लेकिन इस संसार में वेदव्यास असंभव कुछ नहीं है। असंभव कुछ नहीं है। जो काम कहीं नहीं होता है वो मेरी मां दुर्गा के दरवाजे पर होता है। तुम्हें ऐसा बेटा चाहिए जो बिना मां के पैदा हो और तुम्हारा पुत्र हो जाए तो कैसा रहे? ऐसा कभी होता है बिना मां के बेटा? हो सकता है, क्या बात है? वो मेरी माता है, 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 वो मेरी माता है। अनहोनी जहाँ होनी होती, अनहोनी जहाँ होनी होती, जहाँ होते सारे काम, वो मेरी माता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये शिव सनकादि हनुमान नहीं कर सके, माता है, वो मेरी माता है। मेरी माता है, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है। सूर्यो भ्रमति चाकाशे, वायुर्वाति शुभाशुभः, अग्निस्तपति पर्जन्यो, वर्षति सा तदाज्ञया। ये सूर्य उनके कारण चल रहा है, ये वायु उनसे चल रही है, ये अग्नि उनके कारण जला रही है और ये बरसात उनके कारण चलती है और ये मौत उनके कारण मारती है। वो मेरी माता, मेरी माता है, वो मेरी माता है। बोलिए, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है। पंचधायसिकं देवं संशयोऽयं महान् मम, ततः परतरं न पश्यामि दैवं वै भुवनस्त्रये। तीनों लोकों में मां जैसा कोई, यही ब्रह्माणी, यही रुद्राणी, यही कमलानी, यही जगत धात्री माता है। इसी का नाम राधा है और इसी का नाम
सीता है। सीता संस्कृत में किसी भी शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। सूयते इति सीता, सूयते इति जिससे सृष्टि पैदा होती है वह सीता। सवती इति सीता जो ऐश्वर्य संपन्न है। शस्यति इति सीता जो संसार का संहार करने वाली है। सुधयति इति सीता जो प्रेरणा देने वाली है। सिनेति इति सीता जो बंधन काटने वाली है। वो मेरी माता है, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है। इसलिए वेदव्यास जी आप मेरी बात सुनिए और परम्बा मां भगवती की आराधना कीजिए। असंभव को संभव करना मेरी याद रखिएगा। जो जिंदगी के अंदर आप चाहते थे नहीं हुआ, वो देवी भागवत से सुनने से होगा ही होगा। हो नहीं सकता साहब। ये मां की कथा है साहब, भगवती परम्बा की कथा है। वैकुंठ में वैकुंठनाथ विष्णु को कभी कभी क्रोध आता है, ये जीव नालायक है, मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। ये नालायक है, इसको मैं कुछ नहीं दूंगा। पास में लक्ष्मी जी हैं, वो कहती है तो नालायक पर आप तो लायक हो। ये मां का स्वभाव है ऐसा। जहां मां होगी मां। जयंत ने, इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता जी के चरण में चौंच मारी। राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब सब जगह गया, कहीं भी उसको शांति नहीं मिली। उसके बाद नारद जी ने कहा सीता मां के शरण में जा। उसने कहा उन्हीं को तो मार करके आया हूं। कहा तू जा, उसके सिवा तेरी कोई भी गति। वह बोला मैं क्या बोलूंगा जा करके। अरे कह देना माँ बच्चा गंदगी करता है तो माँ फेंकती है क्या? बच्चा दूध पीते दांत भी काट देता है, नाखून भी मार देता है तो माँ बुरा मानती है क्या? कह देना माँ जा, तुम बचना है तो। वो गया, जा करके चरण में पड़ गया और सीता जी से बोला माँ गलती हो गई, बच्चा दांत भी काट देता है, गंदगी भी कर देता है, पर माँ उससे नहला देती है, माँ गलती हो गई मेरी। सीता जी ने कहा क्षमा कीजिए इसको। राम जी ने कहा सीते हट जा, हट जा, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। सीता जी ने कहा खबरदार जो इसको, आपने कहा कृपा करो तो एक नयन करी तजा भवानी। खुदा जब कृपा करता है ईश्वर तो आदमी एक नयन होता है। सी राममय सब जग जानी, सब जगह सीताराम जी दिखने लग गए उसको। ऐसी कृपा साहब, एक नयन। याद रखिए बाली का कोई अपराध नहीं था रामायण में, लेकिन वहां पर सीता जी नहीं थी इसलिए मारा गया वो। सीता होती तो मजाक थी क्या बाली को इस तरह मार देते राम? नहीं, जयंत का प्रसंग तो उससे खोटा था, लेकिन राम जी ने उसको छोड़ना पड़ा। तो मां की कृपालुता बहुत है साहब। हनुमान जी जब लंका में गए, आपको याद है रावण को जब राम जी ने मार दिया, जाओ हनुमान सीता जी को लेकर के आ जाओ। हनुमान जी गए तो सैकड़ों राक्षसियां वहां खड़ी थी सीता जी के पास हाथ जोड़ करके। हनुमान जी ने नजर घुमा के देखा, माँ ये वही है ना, ये वही है ना? पहली बार जब आया था तो आपको दांत से दिखा दिखा के डरा रही थी, तलवार से काटने को और छुरी दोनों तरफ, वही सब है ना? माँ मेरे को तो एक ही आशीर्वाद दी, इन सब का सर फोड़ दो। हनुमान जी ने वरदान मांगा सीता से, सबका सर फोड़, क्योंकि तेरे को इन्होंने बहुत कष्ट दिया ना। अब राक्षसियां डर गई। सीता जी ने कहा खबरदार, तूने अभी राम जी का दरबार देखा है, जगत जननी जानकी का दरबार नहीं देखा है, जहां क्षमा के सिवाय कुछ नहीं है। खबरदार जो इसके ऊपर आंख उठाएगा। हनुमान जी ने प्रणाम किया, मां
माँ है, राम राम है। माँ है राम। तो आपके ऊपर कृष्ण जी गुस्सा हो जाए, राम जी गुस्सा हो जाए, शिव जी गुस्सा हो जाए, चिंता मत करो। श्री राधा आपके साथ हैं, श्री जानकी आपके साथ हैं, तो फिर क्या मजाल है आपके ऊपर कोई गुस्सा हो जाए। और घर में ही आपने बाप गुस्सा हो जाए, माँ बीच में आ जाए, तो फिर खबरदार छोरे को कुछ कहा तो लो। तो प्रेमी जनों, मां के लिए वेदव्यास जी को प्रेरणा दी। वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी आपकी बात सुनकर तो मन तो हर्षित हुआ थोड़ा, लेकिन मां की कुछ महिमा बताए। उन्होंने कहा पहले समय में, क्या कहा? पहले समय में जब भगवान विष्णु का एक बार सिर कट गया था, तब इन्हीं मां ने पुनर्जोड़ करके उनका उत्थान किया था। अब तो नई बात आ गई, भगवान विष्णु का सिर कटा। भाई कब कटा? तब उन्होंने कहा सुनो, हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया कथा सुनाते हैं। चित्रम देवदेवस्य विष्णु परम तेजसः पहले समय में एक हयग्रीव नाम का राक्षस था। हयग्रीव, अब देखो दशग्रीव मतलब जिसके 10 सिर हुए वो दशग्रीव हुआ। हयग्रीव हुआ जिसके घोड़े का सिर हुआ, नीचे का सिर तो शरीर तो आदमी का और ऊपर का सिर हो घोड़े का, हयग्रीव कहते हैं उसको। हाँ, जैसे नृसिंह कहते हैं, आधा तो हो नर और ऊपर हो सिंह। ऐसे एक हयग्रीव नाम का राक्षस होता है। आधा शरीर तो उसका था आदमी का, लेकिन सिर था उसका घोड़े का। उसने बहुत बड़ा तप किया और तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अजर और अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अजर अमर बनना तो मुश्किल का काम है, चलो ये बता दो तुम मरोगे कैसे, तुम मरोगे कैसे वो बता दो। उन्होंने कहा तो फिर एक बात है, हयग्रीव जैसा ही आदमी मुझे मार सके, जिसका सिर घोड़े का हो वही मुझे मार सके, बाकी कोई भी मुझे मार नहीं सके। क्योंकि वो जानता था दुनिया में हयग्रीव तो खाली मैं हूं। और उसके बाद में हयग्रीव दानव ने, घोड़ा का सिर था और महाराज उसने चारों वेदों को पानी में डुबो दिया, सारे पुराणों को डुबोने लगा, सारे ग्रंथों को समुद्र में खत्म करने लगा। इन कथाओं में बहुत ताकत है साहब, इसका जब परिचय बताऊंगा आपको। अब वो इतना उत्पाती बन गया घोड़ा कि उसने इंद्र का स्वर्ग छीन लिया, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक छीनने लगा और वेद पुराण सब छीन लिए। तब तो दुखी होकर के ब्रह्मा आदिक ने और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर दी और भगवान विष्णु ने हयग्रीव के साथ में घमासान युद्ध किया। युद्ध करते करते 1000 वर्ष बीत गए। प्रकरण बहुत बड़ा है, ये लड़े, वो अस्त्र छोड़ा, वो छोड़ा, ये छोड़ा, लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन विष्णु भगवान उस हयग्रीव को मार नहीं सके। अब जब युद्ध में मार नहीं सके, अंततो गत्वा भगवान विष्णु थक गए लड़ते लड़ते, और थक करके विचार किया कि ये तो मरना बड़ा मुश्किल है। और फिर याद आया कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है इसको कि कोई हयग्रीव, तो भगवान विष्णु के मन में आया कि मरेगा नहीं तो चलो अपने तो थकान मिटाते हैं कहीं जाके। तो भगवान युद्ध से हट गए लड़ते लड़ते, और हट करके हेमवती नाम की गुफा थी बद्रीनाथ में, वहीं जाकर के और भगवान पीताम्बर ओढ़ा सोने लगे। अब सोते समय आदमी को क्या चाहिए जी? अरे तकिया सिरहाने के लिए। अब विष्णु जी को कोई तकिया मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपना शांग धनुष की जो डोर थी ना उसी को खींच के बांधी और उसी का तकिया लगा के विष्णु सो गए।
अब थके आदमी को गहरी नींद आई और इधर सारे देवता विचार करते हैं कि भगवान विष्णु ही इसे युद्ध में मारेंगे और कौन मारेगा। तो पता लगा है कि विष्णु जी कहाँ हैं, तो खोज हुई ध्यान की अवस्था के द्वारा, तो पता चला अमुक गुफा में विष्णु जी सो गए। तो ब्रह्मादिक संपूर्ण देवता गुफा में आए और भगवान विष्णु को सोया देख करके विचार करने लगे कि इनको जगाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, काची नींद में किसी को जगाना नहीं चाहिए। अब कच्ची नींद है कि पक्की नींद पता कैसे चले भाई। अरे भैया रात भर पढ़ा रहे, अब सुबह नहीं उठे तो पाकी नींद होके भी पढ़ा रहे। अब बंबई में तो कहना ही मुश्किल है कि भाई बंबई के तो सीधी सी भाषा है, सूरज कब निकलेगा ये प्रश्न नहीं है, हा? उत्तर यह है कि आपकी आंखें कब खुलेगी। तो प्रेमीजनों, भगवान विष्णु सोए पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जगाना ठीक नहीं है, किसी को भी इस तरह से जगाना ठीक नहीं लग रहा है। अब बहुत चेष्टा की गई कैसे जगाएं, पर हयग्रीव का उत्पात बढ़े जा रहा था। आखिरी में एक काम किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जगाना तो पड़ेगा, पर जगाए कौन। तो ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि की जो बंबई में बहुत फैल गई, उसका नाम है दीमक। क्या है? हाँ साहब, बहुत फैल गई है दीमक। दीमक ऐसी दिमक लगती है कपड़ों में और काठ में, पता ही नहीं चलता कब खत्म कर देती सब चीजों को। दिमक दीवालों में लग जाती है। अब ऐसी दिमक बनी महाराज कि उसने कहा, ब्रह्मा जी ने दिमक पैदा की और कहा जाके इस धनुष की डोरी को तुम खा जाओ। उसने कहा ऐसा करने से मेरे को क्या मिलेगा भाई, सब कोई काम करेंगे तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, यदि तुम हमारा एक काम कर दोगी तो हम तुम्हें कहते हैं, जो लोग हवन करते हैं ना, आहुति देते हैं, हवन करते समय जो नीचे गिर जाए वो तुम्हारा हिस्सा होगा आज के बाद में। इसलिए हवन में जो नीचे गिर जाए वो कभी भी हवन में मत डालना, हवन अपूर्ण हो जाएगा। वो किसका हिस्सा है? दीमक का। उसको उठा के जहाँ डालना है, जहाँ आप फूल वूल डालें वहां डाल दीजिए, दीमक खाएंगे उसे। और दीमक को ये बात जज गई, चलो अपना तो नाम होगा। तो उसने जाके डोरी को काट दिया और डोरी के कटते ही भयानक शब्द हुआ। सारी गुफा के अंदर बहुत भयानक शब्द हुआ, भयंकर धुआं उठा। जब धुआं हटा तो देखा कि भगवान विष्णु का धड़ तो पड़ा है लेकिन सिर नहीं है। अब तो देवता बहुत ही दुखी हो गए। लो, हम तो आए थे किसी का भला करने के लिए और ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। अब ब्रह्मा जी महाराज तो इतने दुखी हो गए कि ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया, विष्णु का सिर कट गया, अब कहां जाएं। तब याद आया कि मनुष्यों पर विपत्ति पड़े तो देवता, पर देवताओं पर पड़े तो, अरे बोलो बस, जरा हाथ जोड़ लीजिए। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति गाई है बड़ी सुंदर स्तुति है, बहुत पढ़ने लायक स्तुति है। जरा हाथ जोड़े रहिएगा, मैं गाता हूं। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेसी मात शंकर कामदे, तम भूति सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा श्री धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति त्वमो तीर्थेर्धमात्रासि गायत्री व्यारितिस्तता जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया त्वां संस्तुतांब भुवनत्रय संविधान रक्ष्यां दयासुतां जननी जननां विद्यां शिवां सर्वलोकहितां वरेण्यां वाग्बीजवास निपुणां भवनाशकर्तीं
ब्रह्माहर शौरी सहस्र नेत्र वाग्नि सूर्य भुवनादिनाथा ये त्वत्कृता सन्ति ततोऽनुमुख्या माता यतस्त्वं स्थिरजङ्गमानां सकल भुवन मेतत् कर्तु कामाय दात्तं श्रीरतिजनि देवान् विष्णुरुद्रांज मुख्यान् स्थितिलय जननं वै कारेस्येक रूपा न खलु तव देवेशी सर्वरूपानुरूपा नैते रूपं वेत्तु सकल भुवन कोऽपि निपुणो न नाम्नां सख्यां ते कथितुमिहाति योग्यः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः 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 नमो देवी देव्यै शिवायै सततं नमः देवी त्वं सर्वसुमुखे सर्वकार्यविधायिनी त्वमेकं देवी वैकुंठे त्वमेवं केवलं परः। देवताओं ने बड़ी प्रेम से मां की आराधना की। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी चिंता मत करो, भगवान विष्णु का जो ये मस्तक उड़ गया है, चिंता मत करो, भगवान विष्णु का जो ये मस्तक उड़ गया है मेरी इच्छा से ही उड़ा है। ब्रह्मा जी आपने पहले भी गणपति का मस्तक लगाया था और मैं परम्बा भगवती अभी आपको आदेश देती हूं, आप घोड़े का सिर काट करके भगवान विष्णु को आरोपित करें, क्योंकि हयग्रीव दानव को यही वरदान मिला हुआ है कि वह अपने ही जैसे के द्वारा मारा जाएगा। इसलिए आप चिंता न करें। तब ब्रह्मा जी महाराज ने, सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने घोड़े का सिर लेकर के भगवान विष्णु को चढ़ाया और चढ़ाते ही भगवान विष्णु खड़े हो गए। देखिए देवी भागवत का प्रकरण है, हयग्रीव दानव का उत्पात हो रहा है, भगवान विष्णु हजारों बरस करके जीत नहीं सके, थक गए, आखिरी में सो गए, सिर कट गया विष्णु भगवान का। मां की कृपा से उनका पुनः सिर वापिस आ गया। प्रेमीजनों, उसके बाद में भगवान के सिर चढ़ते ही और भगवान विष्णु जो थे वो खड़े हो गए और उसके बाद में सबसे पहले काम भगवान ने विचार किया कि वेदों का उद्धार करना। तो भगवान ने अपनी पूंछ के द्वारा समुद्र में गए, समुद्र में डुबो दिए थे उसने वेदों को, और अपनी पूंछ से वेद मंत्रों का उद्धार किया भगवान हयग्रीव ने। और उसके बाद घमासान युद्ध हुआ हयग्रीव दानव से। युद्ध के प्रकरण यहां बहुत बड़े हैं, बस अंत में भगवान ने उसे मार डाला। भगवान ने किस दिन मारा हयग्रीव को? हयग्रीव भगवान ने हयग्रीव राक्षस को किस दिन मारा? श्रावण की पूर्णिमा के दिन मारा। हाँ? उस कृत्य को अपने यहां क्या कहते हैं? श्रावणी पूजा। हयग्रीव उत्सव मनाया जाता है उस समय। अपने इधर कम होता है हयग्रीव, दक्षिण भारत में हयग्रीव उत्सव बहुत जोर से मनाया जाता है हयग्रीव भगवान का। अब आप कहेंगे कि ये कथाएं कहीं गप्पबाजी तो नहीं है? तो आज भी पूरे विश्व के अंदर, दुनिया में किसी व्यक्ति को विशुद्ध राग बजानी है, वेद मंत्रों को गाना है और विशुद्ध राग बजानी है, और तो क्या करना पड़ेगा? घोड़े के जो बाल होते हैं पूंछ के, जितनी भी सारंगी बजे, चाहे आपकी वायलिन बजे, उसमें जो बाल होते हैं वो घोड़े के होते हैं आज भी। हाँ, क्योंकि उससे जितना विशुद्ध राग निकल पाती है दुनिया में किसी से भी नहीं निकलती है, क्योंकि भगवान ने अपने पूंछ से वेदों के मंत्रों का उद्धार किया था।
तो घोड़े में कमाल हो गया साहब। घोड़ा दुनिया के अंदर आज भी पावर चाहे कितना बढ़ जाए पर हाउस पावर पूछते कितना मोटर का हाउस पावर है, हाँ? क्योंकि ताकत तो, पर घोड़े में कमाल आ गया। आज भी दक्षिण भारत हो चाहे पूर्व भारत हो उत्तर भारत हो, अब जब दक्षिण भारत में हम लोग गाने जाते हैं, जब संस्कृत के विद्वान हैं हम लोग, तो जब संस्कृत गाने जाते हैं तो वहां पे और जब वो लोग बजाते हैं उसमें कोई भी मंत्र गान करे, ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्व अजासि गर्भधम। कभी अभी तुम्हारे पास वायलिन वाले नहीं है, 25 साल तक लगातार वायलिन वाले साथ थे हमारे, हाँ जो तार पे, हाँ हाँ जो विशुद्ध राग है उसे निकलती है, किसी से नहीं। इसलिए आपको बहुत शुद्ध गाना होगा तो भी सारंगी पर या तार यंत्र पर तो आपको घोड़े के बाल लगाने पड़ेंगे। हयग्रीव भगवान ने किसको उद्धार किया? वेदों का। इसलिए याद रखिए, हमारे यहाँ संस्कृत के विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ किसी को यादाश्त कम हो, क्योंकि संस्कृत में याद बहुत करना पड़ता है, तो क्या है, हयग्रीव का नाम लेने से विद्या स्थिर होती है और यादाश्त सबसे ज्यादा हो जाती है। हयग्रीव 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 हयग्रीवेति यो वदेत् हयग्रीवेति यो वदेत्। जिह्वाग्रे सर्पते वाणी जिह्वाग्रे सर्पते वाणी जह्नु कन्या प्रभावत्। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है उसी तरह उस व्यक्ति की वाणी से सरस्वती निकलती है जो भगवान हयग्रीव का नाम लेता है। अपने छोटे छोटे बच्चों को हयग्रीव मंत्र याद कराइए, हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवे यो वदेत्। 3 बार हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीव। हमारे दक्षिण भारत में इतने बड़े विद्वान हुए साहब, जो देखते थे एक मिनट में याद हो जाता, एक क्षण में याद हो जाता था, एक क्षण में याद होता। इतनी तीव्र बुद्धि हो गई कि लोग परेशान हो गए उनसे। अपनी बुद्धि को कम करने के लिए कि बुद्धि इतनी तीव्र न रहे, वो उड़द खाया करते थे। क्या खाते थे? उड़द। उड़द खाने से बुद्धि कमजोर होती है और यादाश्त कमजोर होती है। हाँ, ऐसे ऐसे विद्वान हुए साहब अपनी बुद्धि की तीव्रता से दुखी। चलो आजकल तो इतनी बुद्धि है नहीं साहब, तो अपने याद रखिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्वानों के लिए हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्। हयग्रीव भगवान की हयग्रीवा हयग्रीवा हयग्रीवा। ये शब्द बच्चों को याद कराइए, हयग्रीव भगवान का याद रखना ये नाम। महाराज बुद्धि तीव्र होगी, यादाश्त बढ़ेगी और आपकी वाणी से इस तरह निकलेगी जैसे गंगा प्रवाह निकलता है समुद्र से। बहुत बढ़िया है हयग्रीव की उपासना। दक्षिण भारत में बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने और हयग्रीव की आराधना की। तो नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, चिड़िया के घोंसले को देख करके आपके मन में गृहस्थ बसाने की इच्छा हो गई, तो जो कोई नहीं कर सकता है वो मेरी। आप कहते इस बुढ़ापे में बेटा पैदा करूं फिर संतान हो तो लोग हंसी करेंगे, और हंसने की बात भी है।
इसलिए आप वन में जाइए और परम्बा भगवती राज राजेश्वरी दुर्गा की आराधना कीजिए। मेरे शब्दों पर आपको विश्वास न हो, नहीं नहीं नहीं, आप नारद जी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं अब भी जा करके और भगवती मां की आराधना करूंगा। नारद जी ने कहा, देखो सबको बुद्धि देने वाली भगवती मां है। हाँ, एक बार बोल लो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धि। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आपको याद है ना, कल कालिदास के बारे में मैंने बताया। नमः। कालिदास जी भगवती मां के आराधक थे, इतने बड़े आराधक थे। एक बार राजा भोज से कुछ झगड़ा हो गया और कालिदास जी घर से चले गए। उसके बाद राजा भोज का मन नहीं लगा, तो उन्होंने देखा कालिदास जी को कैसे बुलाया जाए। कालिदास जी को उन्होंने एक घोषणा करवाई, जो ब्राह्मण नया श्लोक बना के लाएगा उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण तो विद्वान थे, रोज नया। पर गड़बड़ क्या था, राजा भोज के घर में 3 मंत्री थे, 1 बुद्धि, 2 बुद्धि और 3 बुद्धि। 1 बुद्धि था, उसको एक बार सुनने से याद हो जाता था, 2 बुद्धि को 2 बार सुनने से, और 3 बुद्धि को। तो कोई भी ब्राह्मण नया श्लोक बना के लाता था जब, तो वो कहता महाराज जी मेरे को तो आता है, तो बोल के एक में सुनने में याद होता था, तो दूसरा भी सुना देता था, तो तीसरे को। तो कोई भी 25,000 रुपए लेकर के जा नहीं सकता। अब एक ब्राह्मण की बेटी का ब्याह था, और बेचारा बड़ा दुखी था ब्राह्मण। श्लोक नया बना के ले गया, लेकिन मंत्रियों ने तो उसको पुराना घोषित कर दिया। अब जब पुराना घोषित कर दिया मंत्र को, ब्राह्मण बेचारा बड़ा दुखी हुआ, रोता हुआ जा रहा था, तो कालिदास जी मिल गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा ये घटना हुई। कहा अच्छा हम एक श्लोक बना के देते। कालिदास जी ने एक श्लोक बना के भेजा ब्राह्मण को। हाँ, श्लोक लेके ब्राह्मण गया दरबार में। क्या था श्लोक? श्लोक में लिखा था, राजन तेरे परदादा जी ने मेरे परदादा जी से 50,000 रुपया उधार लिया था। तेरे परदादा जी ने मेरे परदादा जी से 50,000 रुपया उधार लिया था। ये बात सच है तो 50,000 रुपया दे दो, और यदि झूठ है तो नया श्लोक जान के 25,000 दे दो। अब ज्यों ही वो ब्राह्मण ने श्लोक कहा, राजा ने मंत्री की तरफ देखा, अरे 50,000 देना पड़ेगा। चुप रहे। वो बोला महाराज जी ये तो नया ही श्लोक है, पुराना नहीं है। अब देखिए उस ब्राह्मण को 25,000 मिल गए, लेकिन राजा भोज ने कहा ब्राह्मण ऐसी बुद्धि, ऐसी तीव्रता, ऐसी बढ़िया चीज भगवती मां के उपासक कालिदास के बिना कोई नहीं दे सकता है। सच बता कालिदास कहाँ है? और उसने पता बताया कालिदास को वापिस। तो ये है साहब विद्वानों की काम।